देरी से आ रही हूं। अब प्रियंका, ये अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, एक स्टैंड कम से कम हो सकता है ना भाई। यह तो चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, और बीजेपी से मिला हुआ है तो बीजेपी के वोट क्यों कटते दिखाई देंगे आपको? योगी आदित्यनाथ भी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि पारदर्शिता की कमी है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि देश के लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की विश्वसनीयता कम हो रही है। सवाल ये है कि राज्य चुनाव आयोग ये कहता है कि वोटर जो है शहरी वोटर और जो ग्रामीण वोटर है उसकी संख्या अलग है, और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो कह रहा है कि जो है वोटर की संख्या अलग है। आप ये बताइए, आपकी डिबेट में आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई गांव की लिस्ट अलग है, शहर की लिस्ट अलग है। मतलब एक व्यक्ति पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकता है, एक व्यक्ति नगर निगम के चुनाव में हिस्सा ले सकता है, पर वो विधायक नहीं चुन सकता, वो सांसद नहीं चुन सकता। ये वोटर गए, अगर ये ड्राफ्ट रोल प्रियंका फाइनलाइज होता है तो किसके वोटर गए? वोटर किसके गए का सवाल नहीं है। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये लोकतंत्र जिंदा है? अगर किसी के भी वोटर जा रहे हैं, अगर एक भी वोटर का अधिकार जा रहा है, तो क्या लोकतंत्र जिंदा है? सवाल तो ये पूछना पड़ेगा ना। सवाल ये पूछना पड़ेगा कि ठीक है, आपकी लड़ाई है, आप आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो लखनऊ हो। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लड़ रही है आपस में सबको पता है। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कहते दिखे थे कि भाई 61,000 वोटर अगर पर विधानसभा गया बीजेपी का, तो बीजेपी चुनाव हारा हुआ है, चुनाव लड़ेगी 27 में। मैडम, वो तो समय आने पर पता चलेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। पर सवाल ये है कि जो एसएसआर होता है, जो वार्षिक रिवीजन होता है, उसके बावजूद 24 के चुनाव से अगर हम आज 25 में बैठे हुए हैं दिसंबर में, तो वो मरने वालों की संख्या आपने देखी कितनी है? मरने वालों की संख्या 46,23,000। मतलब कौन सा जो है महामारी आ गई जिसमें इतने सारे लोग मर गए? तो लिस्ट तो पहुंचेगी ना प्रियंका, लिस्ट पहुंचेगी। चुनाव आयोग ने आज जारी कर दी है सारी लिस्ट। इसका क्या मतलब होता है? चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा हो चुका है आज की डेट पे। कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। आप बताइए, जो वोटर शिफ्टेड है, आज गुरदीप थप्पल जी ने ट्वीट किया है, जो वोटर शिफ्टेड है उसका कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप यहाँ पर रह रही है, अगर दिल्ली में, दिल्ली से आप किसी और स्टेट में शिफ्ट होती है तो आप वोटर नहीं बन सकती है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं। तो वास्तविकता ये तो पूरी तरीके से अधिकार का हनन हो रहा है, वोटर के अधिकार का हनन हो रहा है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ पर हाँ प्रियंका कह दीजिए, पूरा कर दीजिए अपनी बात। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर चल क्या रहा? आखिर ये वोटर को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं घुसपैठिया हूँ या नहीं हूँ। और फिर अगर घुसपैठिया ढूंढना ही उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक मुद्दा था, जैसे डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा था, जैसे ये आईडी कार्ड चेक किए जा रहे थे। मेयर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जो मेयर है, वो आईडी कार्ड चेक कर रही थी कि आप बांग्लादेशी है कि नहीं है, कहाँ है बांग्लादेशी। तो दरअसल सवाल यही है ना कि 17 करोड़ वोटर हैं उत्तर प्रदेश में, या फिर 12 करोड़ 55 लाख, एंड इट्स अ ह्यूज गैप।